आज एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, जिसका नाम है न्यूक्लियर रिसेप्टर फैमिली। तो न्यूक्लियर रिसेप्टर फैमिली जो है, इसके न्यूक्लियर रिसेप्टर फैमिली को दो टाइप में डिवाइड कर किया है, टाइप 1 और टाइप 2। जो न्यूक्लियर रिसेप्टर है उसको दो टाइप में डिवाइड कर रहा है, टाइप 1 और टाइप 2। तो न्यूक्लियर रिसेप्टर फैमिली में जो टाइप 1 है और टाइप 2 रिसेप्टर है, दो तरीके का रिसेप्टर है, एक टाइप 1 एक टाइप 2। जो टाइप 1 रिसेप्टर है उसका जो टाइप 1 रिसेप्टर है, रिसेप्टर प्रेजेंट इन साइटोसोल। टाइप 1 रिसेप्टर सेल में कहाँ पर प्रेजेंट होगा? साइटोसोल में और साइटोप्लाज्म में। जो टाइप 1 रिसेप्टर है किस तरीके से काम करता है? एक्ट एज होमोडाइमर। जो टाइप 1 रिसेप्टर है, हम देखेंगे जब टाइप 1 रिसेप्टर सिग्नलिंग कैसे होता है तो उसे वहाँ पर हम देखेंगे कि टाइप 1 रिसेप्टर एक्ट एज ए होमोडाइमर की तरह काम करता है। और टाइप 1 जो रिसेप्टर है वो प्रेजेंट होता है सेल के साइटोप्लाज्म में। टाइप 1 जो रिसेप्टर है साइटोप्लाज्म में जो प्रेजेंट है, तो वो टाइप 1 रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में और साइटोसोल में HSP90 प्रोटीन के साथ बाइंड होकर रहता है। जो टाइप 1 रिसेप्टर है वो HSP90 के साथ बाइंड होकर रहता है और इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। जो सिग्नल नहीं है, एब्सेंस ऑफ सिग्नल है, तब क्या करता है? टाइप 1 रिसेप्टर HSP90 के साथ साइटोसोल में इनएक्टिव फॉर्म में बाइंड होकर रहता है। तो टाइप 1 के बारे में क्या क्या याद रखना है? टाइप 1 रिसेप्टर जो साइटोसोल में प्रेजेंट है, टाइप 1 रिसेप्टर एक्ट एज ए होमोडाइमर की तरह काम करता है। और टाइप 1 रिसेप्टर साइटोसोल में HSP90 के साथ बाइंड होकर रहता है इनएक्टिव फॉर्म में। जब सिग्नल आएगा तब एक्टिव होगा। तो टाइप 1 रिसेप्टर के जो अगर हम एग्जाम्पल देखें, क्या क्या एग्जाम्पल होता है? एक तो एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, और भी है एक डायसोन, मिनरल कॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये सारे एग्जाम्पल है जो टाइप 1 रिसेप्टर के लिए सिग्नल की तरह काम करता है। ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, ये रिसेप्टर है। तो एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन ये सिग्नल मॉलिक्यूल की तरह काम करता है फॉर टाइप 1 रिसेप्टर। टाइप 1 रिसेप्टर प्रेजेंट इन साइटोसोल, टाइप 1 रिसेप्टर एक्ट एज होमोडाइमर, एंड टाइप 1 रिसेप्टर बाइंड विद HSP90 इन साइटोसोल इन इट्स इनएक्टिव फॉर्म। तो टाइप 1 रिसेप्टर के बारे में ये कुछ इंफॉर्मेशन। अगर हम टाइप 2 के रिसेप्टर के बारे में बात करेंगे तो टाइप 2 रिसेप्टर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। जो टाइप 2 रिसेप्टर है तो वो न्यूक्लियस में, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। टाइप 2 रिसेप्टर एक्ट एज ए हेटेरोडाइमर। तो टाइप 2 रिसेप्टर एक हेटेरोडाइमर की तरह काम करता है। हम देखेंगे होमोडाइमर कैसे काम करता है, हेटेरोडाइमर कैसे काम करता है, टाइप 1 टाइप 2 जब सिग्नलिंग में हम डिस्कस करेंगे। तो हेटेरोडाइमर की तरह काम करता है। और टाइप 2 रिसेप्टर बाउंड टू HRE, जिसको हम कहते हैं हार्मोन रेस्पॉन्स एलिमेंट। मैंने आगे के लेक्चर में डिस्कस किया होता है HRE साइट हार्मोन रेस्पॉन्स एलिमेंट, जो DNA में प्रेजेंट होता है, जिसके साथ रिसेप्टर इंटरेक्ट करेगा। तो टाइप 2 रिसेप्टर DNA के साथ बाइंड होगा HRE साइट में एंड रिप्रेस जीन ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ट्रांसक्रिप्शन रोकता है। जो टाइप 2 रिसेप्टर है वो DNA के साथ जाके बाइंड होता है HRE साइट में। HRE साइट में जाके बाइंड होकर रिसेप्टर क्या करता है? वहाँ पर जीन रिप्रेस करता है, जीन को जो ट्रांसक्रिप्शन है वो रोक देता है। जब सिग्नल आएगा तब जीन एक्सप्रेशन होगा और जीन ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो हम देखेंगे। तो टाइप 2 रिसेप्टर के बारे में आपको याद रखना है कि टाइप 2 रिसेप्टर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, टाइप 2 रिसेप्टर एक्ट एज ए होमोडाइमर, and type 2 receptor bind to HRE site in the DNA and repress gene transcription। तो जीन ट्रांसक्रिप्शन को रोकता है टाइप 2 रिसेप्टर। अगर हम टाइप 2 रिसेप्टर एग्जाम्पल के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से सिग्नल मॉलिक्यूल है जो टाइप 2 रिसेप्टर के लिए काम करता है, तो एक तो है रेटिनोइक एसिड, थायरोक्सिन, विटामिन डी। तो ये सारे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है जो टाइप 2 रिसेप्टर के लिए काम करता है, रेटिनोइक एसिड, थायरोक्सिन, विटामिन डी। तो ये टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में। तो ये टाइप 1 साइटोसोल में प्रेजेंट होता है, टाइप 2 न्यूक्लियस में, टाइप 1 होमोडाइमर की तरह एक्ट करता है, टाइप 2 हेटेरोडाइमर की तरह एक्ट करता है। टाइप 1 रिसेप्टर साइटोसोल में HSP90 के साथ बाइंड होकर रहता है इनएक्टिव फॉर्म में। टाइप 2 रिसेप्टर न्यूक्लियस में DNA के साथ HRE साइट में बाइंड होकर रहता है। HRE साइट क्या है? HRE साइट DNA के में एक रीजन है, उसको हम हार्मोन रेस्पॉन्स एलिमेंट कहते हैं, जिसके साथ टाइप 2 रिसेप्टर बाइंड होकर रहता है और जीन का ट्रांसक्रिप्शन रोक देता है। जब सिग्नल आएगा तो ये सब जो है
इन एब्सेंस ऑफ सिग्नल, जब सिग्नल एब्सेंट होता है तब ये फॉर्म में रहता है। जब सिग्नल प्रेजेंट होगा तो हम सिग्नलिंग के बारे में देखेंगे, टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में। तो अब हम डिस्कस करेंगे टाइप 1 न्यूक्लियर रिसेप्टर सिग्नलिंग, जो न्यूक्लियर रिसेप्टर के टाइप 1 के बारे में है। टाइप 1 रिसेप्टर सिग्नलिंग कैसे होता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो टाइप 1 रिसेप्टर में मैंने बोला था कि टाइप 1 रिसेप्टर न्यूक्लियर साइटोसोल में प्रेजेंट होता है, जो रिसेप्टर है वो साइटोसोल में प्रेजेंट होता है। तो टाइप 1 रिसेप्टर मैंने यहाँ पर दिखाया है कि ये जो ये रिसेप्टर है। अब मान के चलो ये स्टेरॉइड रिसेप्टर है। तो ये जो रिसेप्टर मैंने दिखाया है साइटोप्लाज्म में, साइटोसोल में, ये रिसेप्टर के साथ HSP90 जो हीट्स ऑफ प्रोटीन है, HSP90 जैसे हम कहते हैं हीट्स ऑफ प्रोटीन, ये बाइंड करके बैठा है कि साइड स्टेरॉइड रिसेप्टर के साथ और टाइप 1 रिसेप्टर के साथ। तो यहाँ पर इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है HSP90 के साथ स्टेरॉइड रिसेप्टर और टाइप 1 रिसेप्टर इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है साइटोसोल में। जब यहाँ पर मैंने दिखाया है सिग्नल मॉलिक्यूल, यहाँ पर क्या देखा मैंने, सिग्नल मॉलिक्यूल, सिग्नल कोई टेस्टोस्टेरोन होगा, प्रोजेस्टेरोन होगा, एस्ट्रोजन होगा। तो ये सिग्नल मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोसोल में आया। ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बाइंड हुआ रिसेप्टर के साथ। जब सिग्नल मॉलिक्यूल रिसेप्टर के साथ जगह बाइंड हुआ, HSP90 यहाँ से रिलीज हो गया, डिसोसिएट हो गया। जब सिग्नल मॉलिक्यूल रिसेप्टर के साथ जगह बाइंड हुआ, HSP90 जो रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ था, तो HSP90 वहाँ से डिसोसिएट हो गया, रिमूव हो गया। जब लिगेंड आया, इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, द HSP90 प्रोटीन और हिट्स ऑफ प्रोटीन डिसोसिएट फ्रॉम टाइप 1 रिसेप्टर और स्टेरॉइड रिसेप्टर, तो डिसोसिएट हो गया। तब क्या हुआ, डाइमराइजेशन रिसेप्टर, जो रिसेप्टर मोनोमर था वो डाइमर हो गया, उसे हम होमोडाइमर भी कहते हैं कि ये जो रिसेप्टर है वो डाइमर फॉर्म में आया, होमोडाइमर फॉर्म में आया। तो डाइमराइजेशन रिसेप्टर हुआ, दो रिसेप्टर मिलके होमोडाइमर फॉर्म किया। तो ये जो रिसेप्टर है, जब सिग्नल आया तो रिसेप्टर का डाइमराइजेशन हुआ। मैंने पहले भी लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था कि रिसेप्टर में हिंज रीजन में एक न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल एक्सपोज हो गया। तो न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल क्या बोलता है रिसेप्टर को, तुम जाके न्यूक्लियस में जाओ। तो रिसेप्टर का होमोडाइमराइजेशन हुआ, होमोडाइमर फॉर्म किया, तो ये रिसेप्टर न्यूक्लियस में आया। न्यूक्लियस में एक साइट है, डीएनए के अंदर एक साइट है जिसे हम कहते हैं HRE साइट और हार्मोन रेस्पॉन्स एलिमेंट। तो ये जो मैंने ये दिखाया है ये रिसेप्टर है, ये जो दिखाया है मैंने रिसेप्टर है। तो रिसेप्टर होमोडाइमर फॉर्म में डीएनए में एक रीजन है जिसका नाम है HRE हार्मोन रेस्पॉन्स एलिमेंट, उसके साथ जाकर बाइंड हुआ, होमोडाइमर फॉर्म में बाइंड हुआ। जब बाइंड हुआ, यहाँ पर एक को एक्टिवेटर रिक्रूट हो रहा है, को एक्टिवेटर यहाँ पर आया है जिसका नाम है HAT और हैट। इसका काम क्या है, ऐड एसिटाइल ग्रुप ऑन हिस्टोन प्रोटीन एंड प्रमोट जीन ट्रांसक्रिप्शन। यह क्या करेगा, जो डीएनए में जो हिस्टोन प्रोटीन है, हम जानते हैं डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर जो हिस्टोन प्रोटीन है, यहाँ पर एसिटाइल ग्रुप क्या करेगा, हिस्टोन प्रोटीन में एसिटाइल ग्रुप ऐड करेगा। कौन, HAT, हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज। क्या कहते हैं HAT को, हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज। तो HAT क्या करेगा, डीएनए में जो हिस्टोन प्रोटीन है उसमें एसिटाइल ग्रुप ऐड करेगा, उसमें एसिटाइल ग्रुप ऐड करेगा। और एसिटाइल ग्रुप ऐड करने के बाद डीएनए क्या होगा, डीएनए हेटेरोक्रोमेटिन से यूक्रोमेटिन फॉर्म में आएगा और डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन होगा, जीन एक्सप्रेशन होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि रिसेप्टर साइटोसोल में इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है HSP90 के साथ बाइंड होकर। जब सिग्नल आया, रिसेप्टर के साथ जाकर बाइंड किया, यहाँ पर HSP90 डिसोसिएट हो गया जिसे हम हिट्स ऑफ प्रोटीन कहते हैं। रिसेप्टर का डाइमराइजेशन हुआ, रिसेप्टर का डाइमराइजेशन, दो रिसेप्टर मिलके डाइमर फॉर्म किया, होमोडाइमर फॉर्म किया। न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल यहाँ पर एक्सपोज हुआ, जो न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल रिसेप्टर में प्रेजेंट है। रिसेप्टर न्यूक्लियस में आया, डीएनए के एक रीजन है जिसका नाम है HRE, उसके साथ जाके होमोडाइमर फॉर्म में बाइंड हुआ। यहाँ पर एक
एक्टिवेटर और को एक्टिवेटर हम बोल सकते हैं यहाँ पर आया, जिसे हम कहते हैं हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज। हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज क्या करता है, डीएनए में जो हिस्टोन प्रोटीन है उसमें एसिटाइल ग्रुप ऐड करता है, जिससे डीएनए हेटेरोक्रोमेटिन से यूक्रोमेटिन फॉर्म में आए, तो जीन ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो कोई एचएजी यहाँ का क्या करता है, जीन ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट करता है, एसिटाइल ग्रुप ऐड करके जीन ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट करता है। तो ये है टाइप 1 रिसेप्टर सिग्नलिंग के बारे में, कैसे सिग्नलिंग होता है।